सुप्रीम कोर्ट के वकील शारिक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अदालत के इस फैसले से सभी को उम्मीद की किरण नजर आई है। अब अदालत के फैसले के बाद मदारिस में मौजूद मदरसा बोर्ड एक्ट के तहत तालीम जारी रहेगी। हाई कोर्ट के इस फैसले का इफेक्ट ये हुआ था कि तकरीबन 560 एडेड मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे थे और जो उसमें 10,000 के आसपास टीचर थे, उनका भविष्य भी अधर में लटक गया था। साथ साथ में जो अनएडेड मदरसे हैं, जहां पर तकरीबन 2 लाख के आसपास टीचर हैं और टोटल 17 लाख मदरसे में स्टूडेंट हैं, उन सभी का भविष्य अधर में लटक गया था। इस सुप्रीम कोर्ट के आज के स्टे ऑर्डर के निर्णय के बाद इन सभी को एक उम्मीद की किरण दिखी हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट में कुछ खामियां ऐसी रह गई हैं जो कि इन ऑपरेशन अभी नहीं रह सकती हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉर्ड किया है अपने आज के ऑर्डर में कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में बात साफ साफ कही गई है कि इस एक्ट के जरिए अरबी, फारसी, फिलॉसफी और अदर जो भी एकेडमिक जो भी फील्ड हैं उनके द्वारा जो भी एजुकेशन दी जा रही है मदरसों में, उसको रेगुलेट करने का पावर मदरसा बोर्ड को दिया गया था। तो उसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन